इन्होंने बांग्लादेश से लगातार अपने घर की पिच पर 2 टेस्ट वन साइडेड हार का लानत फेर दी। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे नील उबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। अबे ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी। समझ नहीं आती, ये लोग करते अपने काम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होती, कम्युनिकेशन स्किल का गैप आता है, इंग्लिश का गैप आता है, तो कुछ को समझ आती, कुछ को नहीं समझ आती। कहने का मकसद ये है कि आपने हर बात है, आप लोग कहते थे ना, मजाक उड़ाते थे इंडिया का, और इंडिया यार घर में स्पिन ट्रैक बना के पता नहीं जीत जाता है। अब पता चला है घर में जीतना और बर्बाद कर दी इसने क्रिकेट। अबे 70 रन नहीं है इसके 4 इनिंग में। रावलपिंडी के फिलेट्रॉन डेक पे डूब के क्यों नहीं मर जाते? ये कब ड्रॉप होंगे? 13 इनिंग में सरफराज की 38 की एवरेज है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा, वो ड्रॉप हो गया। अरे ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, और अपने आप को कहते हैं हम राज कर रहे हैं। राज नहीं, तुम्हारे में डाल के तो फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने जो पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है उनको तुमने मैसेज दे दिया, बेटा क्रिकेट खेलना छोड़ दो, वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम तुम्हारी तंदूर पर रोटियां लगाओ, क्रिकेट यही खेलेंगे। ये अफगानिस्तान से हारेंगे, यही खेलेंगे। ये यूएसए से दम घुटवाएंगे हमारा, यही खेलेंगे। ये आयरलैंड से भी T20 हारे, न्यूजीलैंड डी से भी बराबर किया। अब इन्होंने बांग्लादेश से लगातार अपने घर की पिच पर 2 टेस्ट वन साइडेड हार का लानत फेर दी। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे नील उबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा जिंदगी भर। अबे ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। इसके क्रिकेट कैरियर में सिर्फ बदनामी, गुमनामी और जिल्लत रहेगी। याद रखना, टीम की है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। आज जरा आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं क्लियर कर दूं। अगर ये इज्जत कहते हैं ना, इज्जत, तो ये जिल्लत में रहना पसंद करते हैं, इज्जत में रहना। आज मैं आपको वो बता दूं, ऑनेस्टली आज तक नहीं बताया। देखो मैं इसीलिए कहता हूं कि पढ़ना लिखना डिग्रियां लेना हम सब लेते हैं, हमने भी ली, आपने भी ली, ये एक सेकेंडरी चीज है, ये आपकी दुनियावी तालीम है। शऊर आता है बैकग्राउंड से। अब मैं बताता हूं कि इसने विराट कोहली के लिए जो इसके मतलब इसने क्या सोशल मीडिया वाले ने इसकी ट्वीट क्यों करवाई थी। बेसिकली वो एक छुपा हुआ चालाक मैसेज था कि तुम अब खत्म हो गए, मैं रन बना रहा हूं तो तुम्हारा बेटा ये बुरा वक्त गुजर ही जाएगा। अबे वो तो प्लेयर है, तुम घंटे हो, तुम झटके हो, तुम नाकारा हो, तुम बर्बाद हो, तुमने टीम खा ली, तुमने बच्चों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया क्रिकेट से। तो बुरा वक्त आया ही नहीं था जो गुजरेगा क्या? वो तो तब भी 50 बना रहा था, 100 नहीं बनाता था। तुम तो जिस बुराई का नतीजा हो, जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भुगत रहा है ऐसी आज कौन सा अबे मैं तो कह रहा हूँ वो गुब्बारे बंद कर दो जिससे ऐसे लोग आते हैं। क्रिकेट का कोई फैन ऐसा नहीं, मतलब पहले डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग? पहले बाबर आजम चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, पकड़ के पेल पाल के। खुशान यही कह रहा है अबे हम तो हमेशा ही हार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, मैंने हरा दी तो क्या हुआ? वो ये कह रहे हैं ये जो नाजायज 120 ओवर की टांगे मुझ पर लाद दी गई है, 10 महीने में हमने T20 और 50 ओवर में जिल्लत उठाई, वही जिल्लत हमें घंटे के किंग शब्बेराती और न जाने कौन कौन सी। मेरा नसीब, मेरा शाहीन ड्रॉप हो गए, बच्चे खिलाने पड़े। कह रहा क्योंकि वेदर की फोरकास्ट थी तो हमने बस यही तय करना था कि एक स्पिनर डालें के फास्ट बॉलर, तो हमने अबरार डाल लिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लिप्टन दास पूरा डाल के चला गया। अब अबरार के डाल दो कुछ, बेचैन, उसको कोटे के पूरे ओवर नहीं करवाए तुमने। वो बार बार हिल के कुछ करना चाह रहे हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि मैच खत्म हो गया क्या बांग्लादेश का? मेरे तो ओवर पूरे नहीं हुए, पहली इनिंग में 30, दूसरी में करवाए नहीं तुमने। और यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा अब्दुल रऊफ खान भाई को, सीधी सी बात है, 3 दिन पहले उसने लिखा, तीसरा दिन जबरदस्त बंदा, उसने बड़ी पॉइंट की बात करी कि ये खुर्रम शहजाद का, जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाएगा। जाइए उनका ट्वीट चेक कीजिए, ये किसी ने नहीं बताया। वो साइंस का आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए समझ ही नहीं आती,
ये लोग करते अपने काम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होती, कम्युनिकेशन स्किल का गैप आता है, इंग्लिश का गैप आता है, तो कुछ कुछ को समझ आती है, कुछ को नहीं समझ आती। कहने का मकसद ये है कि आपने हर गोरे को ट्राई कर लिया, व्हाई नॉट एशियंस? किसी एशियन मेंटोर को लेकर है जो एशियन पावर को जानता है, क्योंकि हम तो भूल गए अपनी एशियन पावर को। कहने का मकसद ये है कि आप या तो श्रीलंका के जयवर्धने कुमार संगाकारा, या तो इनको नहीं तो भारत की तरफ मुंह कर लें। राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, वो राहुल द्रविड़ की मैं बात कर रहा हूं जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया, जिसने इंडिया को WTC का फाइनल खिलवाया, जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया। राहुल द्रविड़ कोई छोटा नाम नहीं है। गंभीर इंडिया करता है, गंभीर कुछ भी नहीं कर सकता जो राहुल द्रविड़ ने कर दिया है कोचिंग के अंदर। तो राहुल द्रविड़ जैसा कोच अगर, लेकिन वो मानेगा थोड़ी ना, वो थोड़ी मानेगा, क्योंकि वो तो भारत की उन्होंने कोचिंग करने से मना कर दिया, उन्होंने जैसे कहते हैं ना माजत कर ली थी। लेकिन कहने का मकसद ये कि ऐसा कोच कोई लेकर आए जो एशियन कंडीशन को जानता है, कि जिनको पता है कि गोरों की कमजोरी क्या है। गोरों की कमजोरी गोरा नहीं जानता। जेसन गिलिप्सी ने तो कहना है कि फास्ट विकेट बनाओ, ग्रीन विकेट बनाओ, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन और पाकिस्तानी कंडीशन में कितना फर्क है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के अंदर, पाकिस्तानी बैटर्स के अंदर, बॉलर्स के अंदर कितना फर्क है। लेकिन राहुल द्रविड़ को ये पता होगा कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, इनकी नेचर को क्या सूट करता है, इनको किस तरह की कंडीशन चाहिए, इनको किस तरह की पिच चाहिए। ये राहुल द्रविड़ को पता होगा, जेसन गिलिप्सी को नहीं पता होगा, क्योंकि एशियन में रहता है ना, एशिया की पिचेस बनाता रहता है। और उनको ये भी पता होगा कि गोरों को क्या वीकनेस है, गोरों की रैंक टर्नर कैसे बनाया जाएगा। हमने तो पिच क्यूरेटर भी पिंडी में जो आया हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया से बुलवाया हुआ है, तो उसको थोड़ी स्पिन कंडीशन बनानी आती होगी, स्पिन पिच बनानी आती होगी। वो तो रैंक टर्नर नहीं बना सकता, वो तो फास्ट ट्रैक बना सकता है। तो गलती हमने की हुई है, हम एशिया के अंदर रह के अंग्रेजों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम भूल गए कि एशिया की पावर क्या है। तो इनडायरेक्टली मेरा कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान को जरूरत है, आखिरी सोल्यूशन तो मुझे यही नजर आ रहा है, क्योंकि इनमें इतना दम नहीं है कि प्लेयर्स को चेंज कर दें। अगर तो ये प्लेयर्स को चेंज कर दे तब तो कुछ हो सकता है, लेकिन ये इन्होंने करना ही, तो इनका पास आखिरी सोल्यूशन यही है कि या तो आप जैसा कहते हैं ना, लंका ही किसी सीनियर खिलाड़ी को लेकर आए, मुरलीधरन को लेकर आए, या तो जैसा कहते हैं संगाकारा को, या तो आप इंडिया की तरफ रजू करें राहुल द्रविड़ नहीं तो रवि शास्त्री, जिन्होंने इंडिया की टेस्ट की टीम को कहां पे कहां पहुंचा दिया था, वो नहीं तो मेंटोर के लिए आप अहमद धोनी से राब्ता कर ले, उससे बड़ा क्या हो सकता है। कितने बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर पहुंचे, वो भी नहीं तो VVS लक्ष्मण, जो इस वक्त इंडिया की मेरा ख्याल है कि बी टीम की कोचिंग भी करते होते, बड़े कोचेज है वहां पे, उनसे राब्ता कर ले जिनको कंडीशन का पता हो कि आपने पाकिस्तानियों को। बात है, आप लोग ही कहते थे ना, मजाक उड़ाते थे इंडिया का, और इंडिया यार घर में स्पिन ट्रैक बना के पता नहीं जीत जाता है। अब पता चला है घर में जीतना और स्पिन ट्रैक बना के उसके ऊपर बैटिंग करना कितना मुश्किल है। अब पता चला है। अब आओ ना, बताओ, आपके पास तो कोई स्पिनर भी नहीं है।